सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 में आज हम टॉपिक एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोर क्या हो गया? तलाश करना। एक्सप्लोर का मतलब है तलाश करना, खोजना, किसी चीज के खोज के बारे में। तो ये बोलता है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। इंट्रोडक्शन। ए फोर्स इज ए पुश और पुल। जो मैंने आपको बताया जो फोर्स है, समझो एक किस्म का ताकत है। जो ताकत हम धक्का देने से फराहम करते हैं या खींचने से हम करते हैं। कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट। ये किसी चीज का स्टेट बदल सकता है, इसका मोशन, शेप या इसकी हाइट बदल देता है। या अगर ये चीज रेस्ट में होगा, हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मोशन में आएगा। फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर वर्ल्ड। ये जो फोर्स है, ताकत, ये जरूरी समझना है, इसलिए टू अंडरस्टैंड द नेचर वर्ल्ड, हम कुदरत के इस बनाई हुई दुनिया को अंडरस्टैंड करें। एंड आर यूज्ड इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। और ये बहुत सारे तरीकों में, बहुत सारी जगहों में हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होता है। टाइप्स ऑफ फोर्स। देखो बेटा, मैंने अभी बोला आपको, ए फोर्स इज ए पुश और पुल दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और शेप। यानी कोई चीज कहीं बैठा है, ये देखो, ये जमीन का पहाड़ा है, टुकड़ा है, ये सीधा नहीं है। जब हम इस पर मशीन लगाएंगे, खुद जाएंगे वहां, तो इसको हम फोर्स से अप्लाई करेंगे ना, करेंगे सर। हाँ, फोर्स से उसको हम शेप में लाएंगे। तो इसी तरह कोई चीज बैठा है, कोई चीज बैठा है, अगर हम उसको चेंज करना चाहिए तो हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। फोर्स से हम उसको चेंज करेंगे। तो तभी मैंने बोला कि ये किसी चीज की हरकत या शक्ल को चेंज कर सकता है। फोर्स आर इंपॉर्टेंट। ये जो फोर्स है बहुत जरूरी है, जिससे हम अल्लाह के बनाए हुए इस वर्ल्ड को देखेंगे। और इसमें बहुत से ऐसे चीजें भी हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें भी हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या है? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस इंक्लूडिंग। बहुत किस्म है फोर्सेस के। इनमें कुछ मैं आपको इधर बताता हूँ। मस्कुलर फोर्स क्या है? मस्कुलर फोर्स। द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय मसल्स, वो फोर्स जो हम अपने इन मसल्स से बनाते हैं। लाइक as by lifting or pushing object। मसलन ये किताब मैंने उठाई, बिल्कुल उठाई सर, लिफ्ट किया, मसल फोर्स क्या किताब है यार, है ना? यस सर। या खराब पुशिंग, धक्का मैं दूंगा, ऐसे फेंक दूंगा, तो ये हो गया मस्कुलर फोर्स। फिर है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स। जब दो साथों पर इंसान चलता है, the force that opposes motion between two surfaces in contact, like as between your feet and the ground। जब हम ग्राउंड से चलते हैं तो जमीन हमें पीछे खींचती है और हम अपने फोर्स से आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट राइट। जब हम जमीन पर चलते हैं तो देखो, जब हम उतराई में जाते हैं वहाँ हमारा कदम तेज होता है। जब हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो वहाँ हमारा कदम पीछे लगता है। ये इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एक तरफ जमीन हमें अपना फोर्स अप्लाई करता है, दूसरी तरफ हम अपना फोर्स अप्लाई करते हैं। इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, like as between your feet and the ground। Gravitational force, the attractive force between two objects with mass such as the earth and objects on its surface।
वो अट्रैक्शन, वो कशिश जब दो चीजों के दरमियान होगा विथ मास, एक हो गया वेट विथ मास, मास हो गया जो इसको पूरा बस वजन है, जो जिस हाइट में ये कोई चीज है, और जमीन उसको कशिश करता है अपनी तरफ ही खींचता है, कशिश से नीचे लाता है। जैसे अगर दरख्त से, सेब के दरख्त से सेब गिरता है, सर, नीचे गिरता है ऊपर जाता है, नीचे गिरता है सर। आसान उसको ऊपर जा रहा था या नीचे आना सर, बताओ नीचे आना। क्या हो गया? अगर ये ऊपर जाता बच जाता, उसको कोई रुकावट नहीं, ऊपर कौन सी रुकावट उसको? जमीन नजदीक थी ना सर। लेकिन जब ये नीचे आता है, इसका मतलब है जो ऊपर भी फोर्स है लेकिन वो फोर्स जमीन के फोर्स के मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए ये चीजें नीचे आते हैं। आप देखो ये अल्लाह की कुदरत भी देखो, अगर ऊपर की कशिश ज्यादा होती तो हम न खोड़ खाते, न पटन खाते, न हम शेर खाते, कोई चीज नहीं, वो कहाँ चला जाता? ऊपर चला जाता। लेकिन अल्लाह ने उसको जमीन को ऐसी कशिश दे दी कि ये कहाँ आता है? नीचे गिर जाता हमारे पास। हाँ, फिर है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस के असरात क्या है? फोर्सेस कैन हैव वेरियस इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स लाइक फोर्स से बहुत से असरात चीजों पर पड़ते हैं, मतलब चेंज इन मोशन। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज द डायरेक्शन। फोर्स से हम किसी चीज को तेज भी चलाएंगे, स्लो डाउन रोकने भी कोशिश करेंगे, एंड चेंज द डायरेक्शन, और हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज करेंगे। चेंज इन शेप भी इसकी हम चेंज करेंगे। फोर्सेस कैन इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स टू डिफॉर्म और चेंज शेप। फोर्सेस से हम किसी चीज की हाइट बदल भी सकते हैं या उसकी शक्ल चेंज भी कर सकेंगे, लाइक स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, स्प्रिंग। जैसे किसी स्प्रिंग को हम छोड़ते हैं या खींचते हैं, इलास्टिक को हम खींचते हैं, लंबा भी करते हैं, फिर वापस भी छोड़ते हैं, तो इस तरह हम इसके हाइट भी चेंज कर सकते हैं। चेंज इन स्टेट, और इसकी हालत क्या है? फोर्सेस कैन इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स टू चेंज स्टेट, मतलब इसकी पोजीशन भी हम चेंज कर सकते, लाइक फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। कोई चीज बैठा होगा, हम उसको धक्का देंगे, हम मोशन में उसको ला सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, वगैरह वगैरह चीजें जो फोर्स से हम कर सकते हैं। फोर्सेस आर फंडामेंटल कंसेप्ट इन फिजिक्स। ये जो फोर्स है ये फिजिक्स में बुनियादी एक कंसेप्ट है, एंड अंडरस्टैंडिंग देम इज क्रूशियल फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। और इनको अंडरस्टैंड करना, समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस नेचुरल वर्ल्ड में। बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जब हम मुख्तलिफ फोर्स खोज करेंगे, देयर इफेक्ट्स एंड हाउ दे रिलेट टू मोशन, और ये कैसे फिर मोशन के साथ रिलेट करते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड डीपर एप्रिसिएशन फॉर द वर्ल्ड अराउंड अस। तब हम बहुत सी कोशिश करेंगे और बहुत से एप्रिसिएशन भी हासिल करेंगे कि इस दुनिया में जो हमारे आसपास, जिस दुनिया में हम रहते हैं, कि इस मोशन का कितना असर है, योगदान हमारी जिंदगी में है। इस तरह आज हमने पढ़ा बेटा एक्सप्लोरिंग द फोर्सेस। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया होगा। घर में जाके आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना और दूसरों तक भी पहुँचाना, लेकिन खुद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। इसी के साथ मैं आपसे रुक लेता हूँ। खुदा हाफिज़।